हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हमने पहले भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे सिलेबस से कोई कोई चैप्टर्स को जो है रिमूव किया जाएगा। आपके 20% सिलेबस को रिमूव किया जाएगा। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि साइंस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन चैप्टर्स को तो बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। और बच्चों, एक चीज़ और आप समझ लो कि जो चैप्टर्स हमारे मिड टर्म एग्जामिनेशंस में आएंगे उन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि वे चैप्टर्स सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर कोई चैप्टर्स हटता भी है, यानी सिलेबस अगर कुछ घटता भी है, कुछ रिड्यूस भी होता है, तो वैसे चैप्टर्स को रिड्यूस किया जाएगा जो हमारे फाइनल पोर्शन के हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से लेके 12 नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउटनेट इंस्टॉल करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और इसका खासियत है कि इसका एक व्हाट्सअप नंबर भी है। किसी भी क्वेश्चन को क्रॉप करो और उसे व्हाट्सएप पर सेंड करो और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वीडियो का सॉल्यूशन पाओ। तो अभी डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो बच्चों, जो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया जाएगा। तो ये चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी टेंशन का। ठीक है, दूसरा जो हम लोग का चैप्टर है वो है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो ये भी चैप्टर बच्चों केमिस्ट्री का ही चैप्टर है और ये 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर्स भी आपके बिल्कुल नहीं रिमूव होंगे, ये 100% फिक्स है। तो इन 2 चैप्टर्स का आप फिलहाल अभी केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ ले और यदि ये 2 चैप्टर्स हो जाता है तो हम लोग का जो तीसरा चैप्टर आता है वो आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये भी चैप्टर आपके लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही चैप्टर्स जो हैं बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों ही चैप्टर्स को आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़े, इन तीनों ही चैप्टर्स को आप लोग पढ़ ले। ठीक है, पहले ये फिर ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद 4th और 5th जो हम लोग का चैप्टर है फिलहाल इसको आप ना पढ़े और ये इन तीनों पर अभी ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि ये हमारे मिड टर्म एग्जामिनेशंस में भी रहेंगे। अब किसी किसी स्कूल में ऐसा भी होता है कि 2 ही चैप्टर आता है, किसी में 3 आता है, नहीं 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो लेकिन आपके जो चैप्टर्स रहेंगे वो इन्हीं तीनों में से रहेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, ये हम लोग का ये भी केमिस्ट्री है और ये भी केमिस्ट्री है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये दोनों केमिस्ट्री है लेकिन ये हमें फाइनल पोर्शन के लिए पढ़ना है, फाइनल पोर्शन में ये पढ़ना है। तो इसको फिलहाल अभी आप छोड़ दें। ठीक है, हो सकता है कि ये आपका रिमूव हो जाए, तो होता है तो ठीक है, नहीं होता है फिर बाद में तो आप पढ़ ही लोगे। ओके, तो फिलहाल अभी इसको आपको छोड़ना है, इसके लिए भी बहुत टाइम है। फिलहाल अभी ये तीनों चैप्टर पर आप ज़्यादा फोकस करो। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है बच्चों ये हम लोग का बायोलॉजी है। ठीक है, ये हम लोग का बायोलॉजी है, लाइफ प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और मैं आप लोग को सारे ही चैप्टर्स को अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़रूर आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि ये भी बायोलॉजी का चैप्टर है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही बच्चों चैप्टर 8 जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चैप्टर को फिलहाल आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयारी कर ले। तीनों ही चैप्टर आपका बायोलॉजी से है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स इधर अभी आप लोग ध्यान दें और ये 3 चैप्टर आप बायोलॉजी में ध्यान दें। और बाकी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन ये आपको फाइनल में पढ़ना है, तो फिलहाल अभी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछा जाता है वो हम लोग के इन्हीं में से पूछे जाते हैं, इन्हीं 4 चैप्टर में से। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला आते हैं जो कि फिजिक्स है। बायोलॉजी आप लोग को पता चल गया। ये बच्चों हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन बच्चों हम लोग को जो सबसे पहले फिजिक्स में पढ़ना है ना वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना फिजिक्स अधूरा है।
ठीक है। तो फिजिक्स अब में आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले पढ़ लेना है और इसके बाद फिर आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़े। ये दोनों ही चैप्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फिजिक्स अधूरा है। मैं जैसे बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, तो ये चैप्टर आप लोग जरूर अच्छे से रीड कर ले, अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, मैं आप लोग को इस चैप्टर को अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है। तो और एक मैं चैप्टर और बता दे रहा हूँ जो कि फिजिक्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये तीसरा चैप्टर हम लोग का फिजिक्स का हो गया। तो केमिस्ट्री का आप लोगों को 3 चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में ये कौन कौन सा बताया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, फिर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये 3 चैप्टर फिलहाल अभी आप लोग पढ़ ले केमिस्ट्री में। इसके बाद लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये 3 चैप्टर आप लोग पढ़े बायोलॉजी में। फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 3 चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ ले, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। अब इसके बाद बच्चों जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये भी फिजिक्स का है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है। साथ ही ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है बच्चों। तो अगर मुझे लगता है कि कोई रिमूव होना भी रहा तो ये आपका रिमूव हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में सोर्सेस ऑफ एनर्जी से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों अगला जो चैप्टर 15 है ये हम लोग का बायोलॉजी है, ठीक है, ये भी बायोलॉजी है। तो ये दोनों ही चैप्टर बच्चों उतने क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में यहाँ से नहीं आते हैं। आवर इन्वायरमेंट से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ भी जाता है, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है। तो ये दोनों चैप्टर को फिलहाल अभी छोड़े। 3 चैप्टर आप लोग अच्छे से तैयारी करें। कौन कौन सा, तो यहाँ मैंने आप लोग को बता दिया तीनों चैप्टर, बायोलॉजी में से ये तीनों चैप्टर और फिजिक्स में ये और ये, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी पूछना होगा, कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को जल्द ही रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।